तो दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे दिल से जुड़े होते हैं। उनमें प्यार होता है, मिठास होती है, अपनापन होता है। ऐसे रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के छोटू की है। छोटू अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। छोटू बहुत ही गरीब था। उसकी माँ बीमार रहती थी। छोटू पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन उसका पिता का देहांत होने के बाद घर के हालात और ज्यादा खराब हो गए थे, जिसके कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई थी। वह छोटा मोटा काम करके, मेहनत करके जो भी कमाता था, उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। राखी का त्योहार आता है। छोटू बहुत ही उदास होता है, क्योंकि उसके पास कोई बहन नहीं थी जो उसकी सूनी कलाई पर राखी बांध सके। वह बहुत ही उदास होता है और भगवान से बोलता है, भगवान, आज राखी है, मेरी कोई बहन नहीं जो मेरी कलाई पर राखी बांध सके। भगवान, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है, मुझे भी एक बहन दे दो। इतना कहकर वह फिर से उदास हो जाता है। छोटू उदास मन से घर से बाहर जाता है। तभी उसकी नजर रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई एक लड़की पर पड़ती है। वह देखता है कि वह लड़की बहुत ही उदास है। तभी छोटू उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, बहन, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। उस लड़की का नाम गुड़िया था। छोटू की बातें सुनकर गुड़िया कहती है, कुछ नहीं भैया, आज राखी है, सब बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, पर मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं, मैं इसीलिए उदास हूँ। गुड़िया की बातें सुनकर छोटू बहुत भावुक हो जाता है और भावुक मन से कहता है, बहन, मेरी भी कोई बहन नहीं है, इसीलिए मैं भी बहुत उदास था। क्या तुम मेरी बहन बनोगी? क्या तुम मेरी कलाई पर राखी बांधोगी? यह सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ भैया, मैं आपको राखी जरूर बांधूंगी। और तभी गुड़िया छोटू के घर आती है और बहुत ही प्यार से छोटू की कलाई पर राखी बांधती है और वह बहुत खुश होती है। तभी छोटू गुड़िया को बहुत ही सुंदर चूड़ियां देता है और कहता है, बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये चूड़ियां हैं, ये तुम रख लो। तभी गुड़िया कहती है, कोई बात नहीं भैया, ये मेरे लिए बहुत ही अनमोल है और बहुत ही सुंदर है, इसमें आपका प्यार है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्यार और आपका साथ चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। गुड़िया कहती है, मुझे आप जैसा अनमोल भाई मिला, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गुड़िया की यह बातें सुनकर छोटू बहुत खुश होता है और दोनों मिलकर खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और इस तरह दोनों के बीच में एक भाई बहन का प्यारा सा बंधन बन जाता है। एक ऐसा बंधन जो बहुत ही प्यारा और पवित्र था, जिसमें प्रेम, त्याग और अपनापन था। और इस तरह छोटू और गुड़िया के लिए रक्षाबंधन का दिन बहुत ही अनमोल बन जाता है। उनके बीच में भाई बहन का एक ऐसा अनमोल बंधन बन जाता है जो दिल से जुड़ा था। तो देखा दोस्तों आपने, अनमोल रक्षाबंधन कहानी में कैसे छोटू, जिसके पास कोई बहन नहीं थी, और गुड़िया, जिसके पास कोई भाई नहीं था, कैसे उनमें भाई बहन का एक प्यारा सा बंधन बन गया जो बहुत ही अनमोल था और उनके लिए यह रक्षाबंधन बहुत ही अनमोल हो गया। तो दोस्तों, राखी का त्योहार एक धागा नहीं, यह तो भाई बहन के बीच में एक पवित्र रिश्ता होता है, एक अटूट बंधन होता है जो प्रेम, त्याग और अपनेपन से बंधा होता है। राखी का त्योहार एक खूबसूरत एहसास है जो दिल से जुड़ा हुआ होता है, जो विश्वास से बनता है, जिसमें एक दूसरे के प्रति स्नेह, सुरक्षा और समर्पण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। आप सबको रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं।